हेलो बच्चों, नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक युग्म जो कि प्रश्नावली 3 ऑफ है। इससे पहले मैंने पूर्व वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के 12 तक कंप्लीट करा दिया था। आज मैं इसके नेक्स्ट वीडियो को सॉल्व कराऊंगा। थोड़ी व्यस्तता थी, थोड़ा अर्जेंट कार्य पड़ जाने के कारण मैं कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो आइए आज मैं फिर लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 13 3 ऑफ का। तो एस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी एस ने एक टेस्ट दिया, उसमें 40 अंक मिला। शर्तें दी गई हैं, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे माना माना तो यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा लाइट कम है। माना सही प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या x तथा अशुद्ध प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या कितनी है? y है। तो सही प्रश्न के उत्तर देने की संख्या x और अशुद्ध प्रश्न के उत्तर देने की संख्या y। तो यहाँ पे जो हमारा कुल प्रश्न निकल के आएगा वो कुल प्रश्न कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। आप लोगों को पता है कुल का मतलब प्लस होता है, जोड़ होता है, जोड़ दिया मैंने। तो उसे 40 अंक मिले। तो कह रहा है उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। सही उत्तर के लिए कितना है? x। तो सही उत्तर के लिए x है, तो उसने सही उत्तर पर कितने अंक मिलते हैं? 3 अंक। तो एक के लिए x है तो कितना हो जाएगा? 3x। अब तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की क्या कर ली गई? कटौती कर ली गई। कटौती का मतलब क्या होगा? घटाना जाएगा। मीन्स 1 है तो 1 का y में गुणा करेंगे तो 1y। कुल टोटल कितने हैं नंबर मिले? 40। नेक्स्ट दूसरा लिखा है यदि सही उत्तर पर उसे 4 अंक मिलते हैं। तो सही उत्तर के लिए x है तो 4 के लिए कितना हो जाएगा? 4x। तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक क्या होते हैं? कट जाते हैं। अशुद्ध पर 2 अंक कटते हैं। अशुद्ध के लिए हमने क्या माना है? y माना है। तो 2 नंबर कट रहे हैं उसके, मतलब कितना होगा? 2y। टोटल कितना मिला? 50। समीकरण नंबर हमने इसको 2 मान लिया। अब यहाँ देखिए x वाले विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि मैंने पूर्व वीडियो में आपको बता दिया है। यहाँ पे ना x का पद बराबर है ना ही y का, तो बराबर करते हैं। तो सिंपल तरीके से अगर विलोपन विधि से हल करेंगे तो बराबर करने के लिए यहाँ x में देखिए, यहाँ x के गुणा के साथ 4 है, यहाँ 3 है, दोनों में गुणा करेंगे। अगर इसको बराबर करना है दोनों में गुणा करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो कम देखते हैं। यहाँ 2y है तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6x। 2 को हम गुणा करेंगे 2y, 2 का 40 में गुणा कर देंगे मतलब 2 चौको 8, 80 हो गए। समीकरण नंबर 3। 2 इसके नीचे लिख देते हैं, 4x माइनस 2y बराबर 50। समीकरण नंबर 2। अब देखिए y का गुणांक बराबर हो गया, तो यहाँ माइनस, ये माइनस तो क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ भी माइनस लगेगा तो ये चिन्ह बदल दिया तो कट गया। 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 2x बराबर 80 में से 50 जाएगा कितना बचेगा? 30। तो 2 1 कम 2 और 2 15 यानी 2 5 10, मतलब x का मान कितना आएगा? 15। तो उसे शुद्ध उत्तर के लिए कितने मिलते हैं? 15। अब इसी प्रकार से हमें यहाँ अशुद्ध का मान निकालना है, तो अशुद्ध के लिए क्या करेंगे? यहाँ y का मान निकालेंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 1 से 3 ऐसे ही। x का मान कितना निकाला हमने? x का मान 15 माइनस y बराबर कितना है? 40। तो 15 3 45 हो गया, माइनस y बराबर कितना? 40। इसको बगल में सॉल्व कर देते हैं। तो माइनस का y बराबर 40, ये प्लस का है इधर जाएगा माइनस का, तो माइनस y बराबर कितना बचेगा? माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया? 5। तो जो अशुद्ध क्या लिखा था यहाँ पे? अशुद्ध प्रश्नों का उत्तर देने की संख्या y थी, कितना हो गया? वो 5 हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर नहीं है। हमसे उसने प्रश्न पूछा है टोटल कितने प्रश्न थे, तो यहाँ लगता है मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है। 2
15 5 20, हाँ ठीक है। तो ऊपर से रफ कर देते हैं और कुल प्रश्नों की संख्या बता देते हैं। इन सबको रफ कर दिया मैंने। तो कुल प्रश्न, तो टोटल कुल प्रश्नों की संख्या पूछा था इस प्रश्न में हमसे। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यहाँ पे इतना लिखा हुआ है। तो कुल प्रश्न x प्लस वाई है। x का मान हमने 15 निकाला, प्लस y का मान कितना निकाला 5। तो 15 5 कितने हो गए 20 हो गए, यानी कुल कितने प्रश्न थे 20 प्रश्न। इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। आइए इसे रफ कर देते हैं और इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 14, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रश्न नंबर डाल लेता हूं जो कि 14 है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा एक राजमार्ग, राजमार्ग का मतलब नेशनल हाईवे हो गया, पर दो स्थान है ए और बी। तो यहाँ ए है, मान लिया एक राजमार्ग है, दो स्थान है, एक ए है और एक बी है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है 1000 किलोमीटर की दूरी पे है। 1 मिनट लगता है, कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, 1000 नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से 100 होना चाहिए, लगता है मैंने गलती से लिख दिया है। हाँ मिस्टेक हो, 1 जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, यहाँ पे 100 होगा। हाँ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए तथा दूसरी कार बी एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। कैसी दिशा में चल रही हैं एक ही दिशा में। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां दो कारें थी, समान दूरी पर थी। गौर से सुनिएगा क्या होगा। तो जो हमारा प्रथम शर्त है, यहाँ पे प्रथम शर्त तो कह रहा है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से। एक कार ए से चलेगी और दूसरी कार बी से चलेगी, एक ही समय चलना प्रारंभ करेगी, मतलब दोनों का समय क्या है एक ही है। यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा का मतलब भिन्न भिन्न चाल से चल रही है, इधर भी चल रही है एक कार भी इधर चल रही है और एक ही दिशा का मतलब इधर चल रही है। तो यदि दो कारें हैं एक समान चाल से एक ही दिशा में, सॉरी चाल उनका भिन्न भिन्न है और एक ही दिशा में चल रही हो, तो जो उनका सापेक्ष चाल आता है, सापेक्ष चाल, तो उन दोनों चालों का क्या होगा अंतर होगा। यदि दोनों कारें, गौर से सुनिएगा, दोनों कारें विभिन्न चाल से अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलती हैं एक ही समय पे, तो जो उनका सापेक्ष चाल होगा उन दोनों चालों का क्या होगा अंतर होगा। एक चाल x है, दूसरा चाल क्या है y है, x माइनस वाई। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, दूरी टोटल दे रखी है 100, समय कितना है 5 घंटा। तो 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10, कितना आ गया हमारे पास x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसका जो द्वितीय शर्त कह रहा है, द्वितीय शर्त जो इसका दूसरा शर्त है उसको देख लीजिए। अब उसने क्या कहा आगे, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हो। अब दो ही कारें थी ए और बी, वो कैसे चल रही है एक दूसरे की ओर, बी इधर की तरफ चल रही है और ए एक इधर की तरफ चल रही है। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हो और वे 1 घंटे पश्चात मिलती हो, दोनों कारों की चाल, दोनों कारें एक ही तरफ चल रही हैं, मतलब दोनों का जो चाल है उनका योग कर देंगे। तो यहां जो इसका सापेक्ष चाल होगा, सापेक्ष चाल वो कितना हो जाएगा x प्लस वाई। तो दूरी कितनी है, दूरी तो लिख देते हैं दूरी बटे समय। दूरी तो उसकी 100 ही है और टाइम उसका कितना लगा, यहाँ पे लिखा है 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब बटे में 1 लिख दूं, कोई मतलब ही नहीं है। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब मैं इसे रफ कर देता हूं ऊपर, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। बहुत छोटा बताने का प्रयास किया है, अगर कोई भी त्रुटि रह जाएगी तो कमेंट करके बताइएगा।
ऊपर से इसे रफ करके और इसे सॉल्व करा देते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर कितना है 1, और x प्लस वाई बराबर कितना 100, समीकरण नंबर 2। इसको हल कर देते हैं। यहाँ पे y का x वाला भी पद बराबर है y वाला भी, तो दोनों एक प्लस का एक माइनस का कट गया, एक और एक कितना हो गया 2x, 100 में 20 जोड़ देंगे 120, तो उसे भाग लगा देंगे 2 छंग 12, कितना आ गया 60। तो कार ए की चाल आ गई, कार ए की चाल कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हमारा कार ए का चाल हो चुका है। जो दूसरा है कार बी की चाल निकालनी है, तो एक्स का मान रख देते हैं समीकरण 1 से। एक्स का मान हमने क्या निकाला 60 निकाला, माइनस वाई बराबर 20 दे रखा है, तो माइनस वाई बराबर 20, ये प्लस का है, अच्छा अंतर होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 60 में से 20 घटा देंगे कितना आएगा माइनस के 40, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार जो हमारा कार बी की चाल है वो भी आ गया है, कार बी की चाल कितनी आ गई 40 किलोमीटर घंटा। इस प्रकार क्वेश्चन हमारा 14 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर इसको रफ करके नेक्स्ट बताते हैं।